कि लेप्टिन, ग्रेलिन, ये खास करके इसको हंगर हार्मोन बोलते हैं, ये डिस्टर्ब होते हैं। और ये जब डिस्टर्ब होते हैं तो ये क्या करते हैं, नेक्स्ट दिन आप ना बहुत ज्यादा आप विचलित रहेंगे या फिर डिस्टर्ब रहेंगे। तो आपका मैक्सिमम फोकस जाएगा कि जंक फूड की तरफ या फिर ऐसा खाना जो खाना बॉडी को सताइती देता है। तो कौन सा खाना बॉडी को सताइती देता है, सेटिस्फाई ज्यादा करता है? जिसमें शुगर ज्यादा है, जिसमें नमकीन ज्यादा है, आपने सुना रहेगा, या फिर जिसमें फैट ज्यादा है, ये खाना बॉडी को ज्यादा सताई देता है क्योंकि बॉडी के लिए फास्ट सोर्स होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का। तो इसके लिए स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो ये चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और स्लीप का साइकिल अगर जितना सही रहेगा उतना आपका बॉडी वेट लॉस या फैट लॉस के लिए हेल्प करेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज। अभी कुछ लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन 20% से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि 20%, मैं बताऊं तो 20% में से भी 10% ही रोल है एक्सरसाइज का, जो आपको वेट लॉस के लिए हेल्प करता है। एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए? एक्सरसाइज इसके लिए करना चाहिए क्योंकि अभी हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। पहले के टाइम की अगर मैं बात करूं, 50 साल पहले, तो लोग खुद अपना सामान उठाते थे, लोग फंक्शनल ज्यादा थे। अपना सामान उठा के, मतलब घर का हर एक काम के लिए वो अपना पैर और अपने हाथ का इस्तेमाल करते थे। अभी ऐसा है नहीं। और उसी के लिए हमको फिर वो एक्सरसाइज को थोड़ा ऐड करना है। लेकिन एक्सरसाइज का रोल कितना बोला, 20%, उसमें से भी बॉडी के लिए तो 10% ही काम करता है। क्यों 10% काम करता है, आगे बताता हूँ मैं। तो एक्सरसाइज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हर एक इंसान को करना चाहिए। यस। कौन से करने चाहिए? अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो भी आपको पसंद है वो करना चाहिए। आपके एज के हिसाब से, आपके स्टेमिना के हिसाब से, आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से। आसान रखिए, जितना हो सकता है उतना चीजों को आसान रखिए। अगर आपने इसके पहले कभी एक्सरसाइज नहीं किया था, वॉक के साथ में स्टार्ट करो। फिर थोड़े टाइम के बाद में थोड़ा वॉक के साथ में स्टार्ट करो। फिर थोड़े टाइम के बाद में आपको अगर पसंद है तो हमारे कम्युनिटी के मॉर्निंग के एक्सरसाइज चलते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करके देखो आपको कितना प्रैक्टिकली हो रहा है। फिर आपको पता है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज है, वर्कआउट्स है, जो आप कर सकते हो। फिर हम जा सकते हैं थोड़ा सा वेट। क्यों? हर एक चीज का कनेक्शन है, वो आगे जाके जब मैं वो छोटा सा टॉपिक है उसमें बताऊंगा कि अलग टाइप का एक्सरसाइज कैसे। लेकिन एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। कितना मिनट? कम से कम 30 मिनट। अगर आपको लोगों को लगता है कि 30 मिनट टाइम नहीं मिल रहा है, तो सुबह 10 मिनट करो, शाम को 15-20 मिनट करो, ऐसे भी कॉम्बिनेशन में आप कर सकते हैं। 10 मिनट में क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके कोच है जो आपको गाइड करे। लेकिन एक्सरसाइज मस्ट फॉर एवरीवन, एटलीस्ट हफ्ते के 5 दिन। एंड फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट पिलर है, जो हमारे मिशन आइडल वेट में हम हमेशा बताते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस का बहुत ज्यादा कनेक्शन है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, आप स्ट्रेसफुल हमेशा ज्यादा टाइम रहते हैं, तो आपका बॉडी हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। और स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? सबसे पहले खाना सही हो, क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसी के लिए खाना, हम हमेशा बताते हैं कि खाना वो होना चाहिए जो आपके बॉडी पे लोड ना बढ़ाए। ठीक है? तो ये चीजें हमें जाननी है। स्ट्रेस मैनेज करने का और एक तरीका है, सही लोगों के संगत में रहना। क्या सही संगत है? ये कम्युनिटी, ये दिस इज द बेस्ट कम्युनिटी, जहां पे आपको रोज वो सब कुछ मिलेगा जो आपकी लाइफ में चाहिए। आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको इंस्पिरेशन चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। एवरी मॉर्निंग, एवरी डे मॉर्निंग का कॉल, 1 घंटा आपके लिए वो सही संगत है। अगर आप फिजिकल सेंटर में जा रहे हैं, वो भी आपके लिए है। बुक रीडिंग, वो भी आपके लिए सही संगत है, क्योंकि वो सारी चीजें आपको वो सब कुछ देगी जो आपका स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हेल्प करेगी। फिर बाकी मेडिटेशन है, ये बहुत कुछ है। तो ये सारी चीजों पे और सारे पिलर्स पे हमारे कोच इंडिविजुअली बात करते हैं और ये सिखाते भी है कि कैसे। तो ये 5 पिलर तो इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करने के। लेकिन जब जब आज थोड़ा बहुत बात आती है कि फैट लॉस करना है कि वेट लॉस करना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को नहीं पता है कि वेट लॉस में क्या लॉस हो सकता है और फैट लॉस में क्या लॉस हो सकता है। अभी वर्ड से तो पता चलता है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम लोगों को नहीं समझ में आता है, तो लोग बोलते हैं मुझे वेट लॉस करना है। तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में क्लियरिटी दे दी थी। तो जब भी हम वेट लॉस या फैट लॉस की तरफ जाते हैं, हमको ध्यान में रखना है कि एक चीज जो मैटर करती है, कि आपको दिखना कैसे है। क्योंकि गलत टाइप का किया हुआ फैट लॉस कुछ ऐसा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। शायद ये सही इमेज है कि नहीं, आप देख लो। लेकिन गलत टाइप से, अच्छा उसके पहले एक इमेज दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये देख लो जी। जनरली बॉडी फैट किस टाइप का होता है, पहले वो देख लीजिए, एंड फिर गलत टाइप से फैट लॉस करते हैं तो कैसा हो सकता है वो भी देख लीजिए।
तो फैट होता है ना बॉडी में, तो अलग अलग टाइप का फैट होता है। तो आपने देखा रहेगा आप इसमें से कौन से टाइप में आते हैं। ये देखो 6 टाइप्स ऑफ बॉडी फैट। तो अगर आप है तो ये देखो फुल अपर बॉडी फैट, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग एंड कंजम्पशन ऑफ शुगरी फूड्स। फिर है लोअर एब्डोमिनल फैट, स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। फिर है लार्ज स्टमक विद अपर बैक फैट, मतलब बैक में भी फैट है और आगे इनएक्टिविटी ज्यादा है आपका। फिर है लोअर बॉडी फैट, एक्सेस ग्लूटेन इन योर डाइट, चपाती वाला खाना या फिर ब्रेड और होल ग्रेन ज्यादा। फिर है स्वॉलन स्टमक, सूजा हुआ पेट, तो एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन या फिर ब्रीदिंग। और फिर है लोअर बॉडी, तो आपको देखना है आप इसमें से किस में आ रहे हो, नंबर 1। ठीक है। और दूसरा आपको देखना है कि अगर मैं इस टाइप के बॉडी फैट में हूं या है तो उसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले आपको उसके लिए एक चीज करनी है कि फोकस करना है कि मुझे, हाँ जनरली जब ऐसा बॉडी फैट अभी मैंने दिखा है तो लोगों को आता है कि मुझे अभी ना पेट को कम करना है, आते हैं ना आप में से कुछ लोग, सिर्फ मुझे पेट कम करना है, मुझे ना थोड़ा मेरा ना यहाँ पे फैट है ना उसको ही कम करना है, मुझे ना थोड़ा मेरा यहाँ पे फैट है ना उसको। तो बाय द वे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, स्पॉट रिडक्शन ऐसे करके कोई चीज नहीं होती। मतलब आपके बॉडी में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि भाई एक काम कर, अभी आप फलाना फलाना हो ना तो आपके ना हैंड में जाके आप प्रोग्राम करो कि हैंड में जाके फैट स्टोर होगा। नहीं नहीं, फैट ओवरऑल स्टोर होता है सब जगह। बोले ना सबसे पहले तो आपके जो हमारी खास करके मेन आर्टरीज है आपको देखा रहे, सबसे पहले तो वहां पे खून में फैट स्टार्ट होता है, फिर उधर से थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ता है तो हमारे पूरे बॉडी के अंदर, जैसे आपने सुना रहेगा कि सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट मतलब क्या? द फैट अंडरनीथ ऑफ योर स्किन, मतलब हमारी जो त्वचा है ना इसके नीचे फैट का परत स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद में स्टार्ट होता है विजरल फैट। विजरल फैट मतलब ये ट्रंक से लेके एब्डोमिनल का पार्ट है जहां पे हमारे मेन इंटरनल ऑर्गन, इसके आजू बाजू में फैट जमा होने स्टार्ट होता है। एंड फिर हमारे पेट के आसपास तो बहुत जगह होती है, तो फिर वहां से वो फूलने फूलने लगता है और वो फूल सकता है जितना हो सकता है उतना स्ट्रेचेबल है तो होता है। तो ये जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट बढ़ने लगते हैं ना, तो ये बढ़ते क्यों है? क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि वो जो 5 पिलर मैंने बताए थे ना वो डिस्टर्ब है, उस उसके वजह से बढ़ते हैं। फिर हमारा गोल क्या होता है कुछ लोगों का, कि अभी मुझे वेट लॉस करना है, फिर हम लोग आ जाते हैं वेट लॉस। तो वेट लॉस नहीं करना है, एक्सेस फैट को लॉस करना है। दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले जब आप वेट लॉस करते हो तो आपका ओवरऑल बॉडी का वेट उतर सकता है, जिसमें आपका सबसे पहले जाएगा वाटर नीचे, दूसरा जाएगा मसल, और फिर तीसरा अगर बाय फ्लुक आपका डाइट ठीक था तो जाएगा थोड़ा सा फैट। लेकिन अगर आप फैट लॉस पे फोकस करते हो तो क्या होता है कि आप एक चीज करते हो, गेन करते हो। क्या गेन करते हो? जिसको बोलते हैं मसल मास। क्यों? क्योंकि फैट बर्न लेस कैलोरी एंड मसल बर्न मोर कैलोरी। तो फैट लॉस के लिए मसल का बढ़ना बहुत जरूरी है। और मसल कैसे बढ़ता है? मसल बढ़ता है जब आप उसके ऊपर वर्क करते हो। वर्क करते हो, इसी के लिए मैंने बोला था ना एक्सरसाइज का रोल है इसमें। लेकिन एक्सरसाइज के रोल के साथ में और एक रोल है जिसको हम लोग बोलते हैं डेली एक्टिविटी। अभी वर्कआउट तो 30 मिनट ही करोगे, लेकिन दिन भर में अगर आप एक्टिव हो ज्यादा तो शायद चांसेस आपके बढ़ेंगे कि आपका फैट लॉस अच्छा हो। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है सुबह मैंने 30-40 मिनट का एक्सरसाइज किया है, अभी पूरा दिन भर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, खा सकती हूँ और मैं इनएक्टिव रह सकती हूँ। तो बस वैसा नहीं चलता। आपको अगर फैट लॉस करना है तो आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, हर 1 घंटे में 5 मिनट। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या पता है? बेस्ट ऑप्शन है आपके बॉडी कंपोजिशन को ठीक करना। बॉडी कंपोजिशन को ठीक करने का मतलब क्या? तो बॉडी कंपोजिशन का ठीक मतलब वही है कि आपका मसल परसेंटेज बढ़ना चाहिए, फैट घटना चाहिए। तो फूड, वाटर एंड रेस्ट, इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब ये काम करेगा। क्यों? आपका मसल का स्पेस बहुत छोटा होता है एंड फैट का स्पेस बहुत ज्यादा है। मतलब क्या, 1 किलो कॉटन, आपने देखा है कॉटन, रुई रुई, अगर 1 किलो कॉटन को आप देखोगे और हमारे तराजू में जो 1 किलो वजन आता है, तो कौन सा ज्यादा ज्यादा बड़ा दिखता है? वो कॉटन वाला बैग बड़ा दिखता है, राइट? वो नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वो मसल वैसे भी साइज में छोटा दिखता है लेकिन काम बहुत भारी करता है। लेकिन मसल का एक टेंडेंसी है, इफ यू विल नॉट यूज इट
यू विल लूज इट। अगर आप मसल का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप लूज करोगे। और इसी के लिए हम ये कम्युनिटी हमेशा आपको सिखाती क्या है कि आपको एक्टिव रहना है। एक्टिव, एक्टिव का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, जितना व्हीकल का कम इस्तेमाल कर सकते करो, जितना आप चल सकते हो चलो, जितना आप घर में ऑफिस में अपना खुद का काम कर सकते हो करो। अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज ये सारी चीजें जरूरी है। तो आपका तीसरा चीज अच्छा होगा, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब आपका चय पचय का क्रिया। तो ये क्या करता है, जितना हायर आपका मेटाबॉलिक रेट उतना आपका मसल अच्छा है, या मसल को प्रिजर्व करेगा। जितना स्लो मोटा मेटाबॉलिज्म रहेगा उतना आपका मसल ड्रॉप होगा, फैट गेन होगा। और उसका रिजल्ट क्या होगा, आप दिखने में आपका साइज बढ़ने लगेगा, और आपके बोलते हैं ना, अंदर का चीजें वीक होगा जैसे मसल। और एक चीज है कि जब हम लॉन्ग टर्म में बात करते हैं वेट लॉस और फैट लॉस की, बल्कि या तो हेल्थ को भी बीच में रखना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं, अगर मैं बात करूंगा कि जिनको हेल्थ के चैलेंजेस थे, ये कम्युनिटी में आने से पहले कितने ऐसे लोग थे हेल्थ के चैलेंजेस थे। आपको सिर्फ बताना है आपको क्या क्या हेल्थ के चैलेंजेस थे, और उसके साथ में आपका वेट कितना था। मेरा सवाल समझ गए, फटाफट बताना है। तो पहला है नविता मैडम, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम नविता है और मैं गोवा से हूँ। मुझे इस कम्युनिटी में ज्वाइन होके 13 महीने हुए हैं। और मुझे पहले थायराइड माइग्रेन का प्रॉब्लम था और मेरी एनर्जी लो रहती थी। और वेट कितना था आपका? वेट मेरा 63.5 था सर। थैंक यू। आप लोग हैंड डाउन मत करना, क्योंकि आपसे बाद में मैं बात करूंगा। यस संगीता मैडम। यस सर, मुझे भी, मैं घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द था, मेरा वेट बढ़ा हुआ था, मेरा 64 वेट था। और मुझे बैक पेन होता था और पैरों में क्रैम्प्स होते थे, इंद्रियों में दर्द होता था, मैं घर के कोई भी काम नहीं कर पाती थी सर। ओके मैडम, थैंक यू। यस ज्योत्सना मैडम। सर मुझे माइग्रेन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंट प्रॉब्लम और मेरा वेट था 89 kg। परफेक्ट। यस राज वर्मा जी। यस सर, मेरा जो है एसिडिटी का प्रॉब्लम था, डाइजेशन का प्रॉब्लम था, स्किन में रैशेस आते थे एंड हाई ब्लड प्रेशर आया हुआ था। एंड बढ़ते हुए वजन को लेकर के मैं बहुत परेशान हुआ करता था एंड एनर्जी लेवल काफी लो रहा। यस उषा मैडम। सर मेरा बीपी, थायराइड और जोड़ों जोड़ों में पेन रहता था, एड़ी में पेन रहता था और माइग्रेन भी था। यस ग्रेस सर। मैं ऑफ कोर्स ओवरवेट था अराउंड 17 केजीज। उसके साथ में लो एनर्जी, स्किन में प्रॉब्लम था, और गाड़ी चलाते हुए मुझे नींद भी आता था। यस विंसन सर। मुझे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, रात को नींद नहीं आती थी, क्रैम्प्स होते थे पैर के अंदर, और ना हैज टू स्नोर इन द नाइट, एंड आई वाज ओवरवेट बाय 25 kilos। ओके, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी आपने, मैंने क्या इनको सवाल पूछा कि आप, आपके हेल्थ चैलेंजेस भी थे और वजन है, तो ये दोनों चीज साथ में जा रही है। आपको समझ में आ रहा है, हेल्थ के चैलेंजेस और ओवरवेट और ओबेसिटी, ये दोनों का कनेक्शन है। तो जैसे जैसे आपका वजन या फैट फैट एक्सेस बढ़ने लगता है, आपके हेल्थ चैलेंजेस भी बढ़ने लगते हैं। लेकिन इनिशियल डेज में नहीं बढ़ते, थोड़ा टाइम जाने के बाद पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमको क्या पता करना है कि मेरा अगर वजन 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो से ज्यादा बढ़ रहा है, तो साथ में ये सब लाइफस्टाइल डिसीज या डिसऑर्डर या डिसफंक्शन होने वाला है बॉडी के साथ में। और वो एक बार एक होगा, उसके साथ में वो सारे चीजें कनेक्शन में आएंगी। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, प्रॉब्लम होता है कि इन व्यक्तियों को, अभी जितने भी लोग हैंड रेज किया, फिर इनको इनको किसी ना किसी ने तो सलाह दे दी कि आपको वेट लॉस करना है। और इन्होंने वेट लॉस के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई की, और करते भी है लोग। लेकिन उसका कुछ चीजों का साइड इफेक्ट कैसा होता है, जब आप क्रैश डाइट करते हो, तो शायद आप में से कुछ लोगों ने ये चीज देखी होगी। ये ध्यान से देखना, अभी बहुत बड़ा रोल है कम्युनिटी का, फ्यूल का, और इस कोच का। अगर आपने
गलत तरीके से कुछ किया तो कुछ लोगों के साथ में ये होता है। देखा है आपने, जिसको बोलते हैं लूज स्किन। तो फैट लॉस एंड मसल गेन का कनेक्शन इसके लिए है कि ये चीज साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए। ये चित्र कुछ विचलित कर सकते हैं, लेकिन समझ समझ के लो कि ये आप वजन को कम नहीं करना है, आपको दोनों चीज को साइमल्टेनियसली करना है। फैट लॉस एंड मसल गेन, फैट लॉस एंड मसल गेन। और ये कब होता है? जब आप वो 5 पिलर को सही तरीके से समझते हो, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझते हो, और उस हिसाब से जब आप करते हो ना फुलफिल, तो आपके चेंजेस कुछ अलग ही दिखते हैं। तो मेन रीजन, अगर किसी को लगता है कि मुझे हेल्थ को इम्प्रूव करना है या फिर वेट को इम्प्रूव करना है, आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आपका सुबह का खाना क्या है, आपका दोपहर का खाना क्या है, और आपका रात का खाना क्या है, क्योंकि 80% रोल न्यूट्रिशन है। तो यहाँ पे कम्युनिटी में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मालूम है? जितने भी लोग आते हैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट चेंज करते हैं, और ब्रेकफास्ट चेंज करने के बाद उनको इनिशियल चेंज दिखता है। अभी इसमें से कुछ लोगों को मैं पूछता हूँ कि ब्रेकफास्ट चेंज करने के बाद, सिर्फ ब्रेकफास्ट चेंज किया और आप में क्या बदलाव आया, मेरे को उतना ही चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ शिव कुमारी मैडम से कि आप कितने दिन से हैं, और आपने सिर्फ ब्रेकफास्ट चेंज किया तो आपको इनिशियल क्या चेंजेस दिखे? यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मुझे 3.5 साल अबाव हो गए यहाँ पे आके, और जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट टी यहाँ का चेंज किया ना, तो मुझे हाइपर एसिडिटी होती थी, वो सॉल्व हो गया। एंड मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम था, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता था, और मुझे जो सबसे मेजर इश्यू था, मुझे रातों में नींद नहीं आती थी। तो ब्रेकफास्ट चेंज करने से मेरा ये सब सॉल्व हो गया। ठीक है। यस सुमिता मैडम। यस सर, गुड मॉर्निंग। वेट को ब्रेकफास्ट चेंज करने से मेरी वेट कम हो गई, और जो घुटनों का दर्द था वो कम हो गया। यस सर। कितने दिन से ले रहे हैं आप ये अब फ्यूल? मुझे 4 साल हो गए सर। 4 पहले साल मैं एक बार लेती थी, अभी 3 साल से मैं 2 बार लेती हूँ। ठीक, थैंक यू। यस पूनम मैडम। यस सर, मैं सर इस कमेटी में आए हुए 18 मंथ हुआ है। एंड मैं सर मुझे सबसे ज्यादा बैक पेन होता था, एंड मुझे आलसीपन बहुत ज्यादा था। और मैंने अपना ब्रेकफास्ट चेंज करके बहुत अच्छे से वेट लॉस किया है, और डिनर भी चेंज किया है, मैंने दोनों टाइम सेक लेती हूँ। यस डोमिंगो। मुझे जॉइंट होके 6 महीना हुआ। मैं ब्रेकफास्ट से चेंज करने के बाद मेरा 1 महीने में 5 किलो वेट लॉस हुआ। अमेजिंग। यस रूबिका मैडम। यस सर, जैसे ही मैं कम्युनिटी में आई थी, ब्रेकफास्ट मैंने चेंज नहीं किया एक्चुअली। मैं ब्रेकफास्ट करती ही नहीं थी, तो मैंने ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया ये कम्युनिटी में आके। तो डे 1 में मेरा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा बढ़ा, और 10वें दिन में मेरा जो पेन किलर मैं खाती थी क्योंकि मुझे माइग्रेन होता था, वो मेरा बंद हुआ। और मुझे कॉन्स्टिपेशन होता था, तो वो नेक्स्ट डे फ्रेश आउट ब्रेकफास्ट चेंज होने के बाद, मतलब मेरा स्टार्ट हुआ। तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग फ्रेश होने के बाद में क्या फीलिंग होती है वो मुझे पता चला। देन मेरा बीपी लो होता था, मुझे चक्कर आते थे, मैं थक जाती थी, वो सारा चीजें मेरा इम्प्रूव हुआ। मेरे इम्यूनिटी बहुत अच्छा बढ़ा, क्योंकि मैं बार बार बीमार हुआ करती थी। तो एक ब्रेकफास्ट चेंज होने से ये चीजें हुई। और जैसे आपने भी बताया ना कि फैट के लिए हम पर्टिकुलर आते, तो मैं सिर्फ टमी फैट के लिए आई थी। बट यहाँ पर आके ओवल और मैंने 7 kg का फैट रिड्यूस किया है, साथ में मैंने 4 इंचेस टमी से लॉस किए हैं। परफेक्ट, थैंक यू। तो मैंने यहाँ पे एक पूछा क्योंकि एक कम्युनिटी की तरफ से हम लोग सबसे पहला अगर कोई छोटा सा चेंज करते ना, तो डाइट में आपका ब्रेकफास्ट चेंज करते। तो जो आप जनरल चाय पीते, तो चाय के बदले में हमारे पास अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक है, जिसमें अनबिलेबल 7 फ्लेवर है। पता है ना आपको? लेमन, जिंजर, इलायची, पीच, सिनेमन, बहुत ही बढ़िया लगता है। काम क्या है इसका? एनर्जी बढ़ाना, थकावट को कम करना, फ्रेश रखना। तो ये सबसे पहला हमारा एनर्जी ड्रिंक है, या फिर ग्रीन टी बोल सकते हैं, या फिर हेल्दी टी कॉफी का रिप्लेसमेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट करते हैं ब्रेकफास्ट को चेंज। ब्रेकफास्ट क्या लेते हैं? मैंने जो पहले बताया था, हेल्दी ब्रेकफास्ट। जो ब्रेकफास्ट आपके
एवरी डे में जितना न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट क्लोज टू 33 पॉइंट। तो जब भी हमको फैट लॉस करना है या आपकी भाषा में वेट लॉस करना है तो हमें कम कैलोरी वाला खाना चाहिए, लेकिन साथ में न्यूट्रिशन डेंस फूड चाहिए। तो हमारा जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो कैलोरी में तो कम है लेकिन न्यूट्रिशन में पूरा भरा है, एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है जो 25 ग्राम मिलता है, जो हमें चाहिए। जिसके लिए हमको बाहर अगर हम जाए तो एक अंडे में समझो 7 ग्राम प्रोटीन है, तो कितना अंडे खाने पड़ेंगे? 4 कम से कम। और 4 अंडे को हजम करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि उस एक अंडे में कम से कम 70 से लेकर 90 के आसपास कैलोरी होती है। और एक थॉट और एक फैक्ट बताता हूँ, हमारे पास जितने सारे अंडे मिल रहे हैं वो देसी नहीं होते, हम उसको अलग तरीके से बोलते हैं ना, आपको पता है कि वो प्योर नहीं है, तो आपको उसमें ज्यादा हार्मोन्स भी मिलेंगे और ज्यादा अलग अलग चीजें मिलेंगी जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो हमें ऐसा प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिलता है जो हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोटीन का डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, जो आप हमारे फ्यूल मैजिक में आके सीखोगे कि जिसका पीडी का स्कोर 1 है, मतलब क्या, ये डाइजेशन में बहुत बढ़िया है, जिसके वजह से लोगों को इतने सारे सिर्फ एक ब्रेकफास्ट करने से इतना रिजल्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है कि ब्रेकफास्ट के बाद में आता है रोल लंच का। और हम में से कुछ लोगों को पता है कि हम लोगों को हमेशा गाइड करते हैं कि लंच बढ़िया करना चाहिए। तो लंच कैसा होना चाहिए? तो लंच ऐसे होना चाहिए, आपके स्क्रीन पे आता है, आपके कोचेस आपको गाइड करते हैं, लेकिन दिस इज हाउ आपका लंच होना चाहिए। मतलब हम कम खाने को सिखा ही नहीं रहे आपको, आप देखो इतना सब चीज आप खा सकते हो, लेकिन कब? लंच में। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपको हेल्थ की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि हमारा रेगुलर फूड कम न्यूट्रिशियस है लेकिन खा सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से अगर आपका दोपहर का लंच होता है, जिसके बारे में आपके कोचेस आपको गाइड करते हैं कि आपके खाने में क्या आना चाहिए, सबसे पहले फ्रूट सलाद, फिर क्या आ सकता है, फिर एक ड्राई सब्जी, फिर दाल सांबार, फिर पिकल भी होना चाहिए, ग्रेन भी होना चाहिए, कर्ड भी है, हेल्दी फैट भी है, सब कुछ है। ये क्या करता है? ये खाना आपको सताइती देता है, आपके जो भी टेस्ट बर्ड है ना उसको सेटिस्फाई करता है, जो भी हमको चाहिए वो सब चीज। तो सुबह का हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया, दोपहर का हेल्दी लंच लिया, एंड फिर अगर आपको सही तरीके से फैट लॉस करना है तो यहाँ पे हम मैं पिछले 15 साल से 2 टाइम हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ में हेल्दी डिनर में शेक लेता हूँ। तो यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो 2 टाइम शेक ले रहे हैं, एक टाइम अच्छा लंच कर रहे हैं, और इसके वजह से उनका अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अभी आप देखोगे जितने भी लोग 2 टाइम शेक 1 टाइम प्रॉपर मिल लेते हैं, उनका अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन सुनते हैं। आई गेस यस आशा मैडम। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट 12 साल से मैं इस कम्युनिटी में हूँ, और जब आई थी तो बढ़ते हुए वजन के साथ आई थी, बट उसके साथ मुझे कुछ हेल्थ चैलेंजेस भी थे, जिसको बीमारी नहीं बोल सकते हैं, बट लाइफस्टाइल सही नहीं होने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी होता था, कॉन्स्टिपेशन होता था, माइग्रेन का पेन होता था, मुझे पैरों में क्रैम्प्स आते थे, और बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम था वाइट डिस्चार्ज का, जो मैंने 5 साल फेस किया, उसका बहुत ट्रीटमेंट किया। बट ये सब कुछ था मेरे खान पान की वजह से, मुझे समझ में आया ये कम्युनिटी के एजुकेशन में। और पहले ही शुरुआती दिनों में जब मैंने शुरू किया, ब्रेकफास्ट जब मैंने चेंज किया, तो मेरे बॉडी में बहुत अमेजिंग चेंजेस आया कि उस दिन मुझे एसिडिटी नहीं हुआ, मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ, जो लेजीनेस लगता था वो नहीं हुआ, पहले ही 10 दिन में मेरे क्रैम्प्स चले गए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि जब मैं इसको 2 टाइम फ्यूल पे आई और मैंने प्रॉपर अपना फैट लॉस और वेट लॉस शुरू किया, तो मेरे हेल्थ चैलेंजेस तो गए। सबसे बड़ा जो मुझे हेल्थ इश्यू था, मुझे वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम, वो मेरे रिकवरी फ्यूल से बहुत जल्दी रिकवर हुआ। और उसके साथ मैंने 8 kg का फैट लॉस भी किया, और आज एंटी एजिंग भी बहुत जबरदस्त है। आज एज 42 है, बट बिल्कुल भी फील नहीं होता वो चीज, बिकॉज यहाँ पे फैट लॉस और वेट लॉस के बाद स्किन भी बहुत इंप्रूव होती है। स्किन में कोई रिंकल्स नहीं है, कोई लूज स्किन नहीं है, जैसे अभी सचिन सर ने दिखाया वो फोटो, तो वो देख के ऐसा डर लग रहा था। सो बाहर लोग वेट लॉस करते हैं तो वो चीज दिखती है, बट हमारे कम्युनिटी में ये चीज नहीं है। सो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, ये कम्युनिटी मिला, एजुकेशन मिला, और कोच मिला, गाइडेंस की। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा मैडम। यस गिरीश सर। यस, मैं भी कम्युनिटी में शुरुआत होके 12 ईयर्स से ज़्यादा हो गए। लेकिन मुझे फर्स्ट दिन से ही ये डिफरेंस पता चला, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट दिन ये ब्रेकफास्ट लिया था
तो उस दिन मुझे नींद आना बंद हो गया। मतलब आई यूज्ड टू, मतलब मैं ड्राइव करता था वो टाइम में मुझे नींद आता था। सो वही दिन से मुझे पता चला कि बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है, एंड आई स्टार्टेड कंटिन्यूइंग। सो 10 दिन के बाद में मैंने ये 2 टाइम्स लेना चालू किया। सो उसी दिन से चेंजेस बहुत फास्ट आने लगे। सो मुझे डायबिटीज़ का भी इशू था। सो डायबिटीज़ का इशू के वजह से मैं मेडिसिन लेता था, लेकिन 2-3 महीने के बाद में डॉक्टर ने मेडिसिन कम करना चालू किया। और आज के डेट में मैं कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। उसके साथ में मेरा स्किन भी डल हो चुका था, पिगमेंटेशन आया था। सो ये भी कम हो गया। मेरी स्किन अभी फ्रेश एंड टाइट है, और एवरीडे मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ। सो ये मेरा पहले का फोटो है। सो यस, एंड दिस इज द वे आई हैव लॉस्ट अमेजिंग 19 किलोज आज के डेट में, एंड आई एम लिविंग मेडिसिन फ्री लाइफ। थैंक यू टू दिस कम्युनिटी एंड अमेजिंग फ्यूल। अमेजिंग गिरीश, थैंक यू। ओनली 5 मिनट बचा है। ज्योत्सना मैडम। यस सर, जब आई थी तो जो मुझे माइग्रेन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंट प्रॉब्लम ये सब थे। लेकिन जब मैंने ये मेरा न्यूट्रिशन चालू किया, 10 दिन में मेरी एनर्जी बढ़ गई। मेरे अंदर जो मुझे माइग्रेन का इश्यू था वो धीरे धीरे कम होने लगा। फिर मैंने सेकंड शेक चालू किया, और सेकंड शेक के बाद मेरा अमेजिंग सा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। धीरे धीरे मेरे हेल्थ चैलेंजेस सब नॉर्मलाइज हो गए। मुझ में एनर्जी, माइग्रेन, एसिडिटी सब गायब हो गए। और बोनस में मैंने अमेजिंग 40 kg का फैट लॉस किया। इतना ही नहीं, उसे आज तक मेंटेन कर रही हूँ। मेरी स्किन कहीं भी लटक नहीं रही है। मेरी स्किन इतनी टाइट हो गई है। एट द एज ऑफ 53 मैं मेरा लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, सिकनेस फ्री लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। और आई थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, न्यूट्रिशन एंड द कोच। यस सर, थैंक यू। ज्योत्सना मैडम, आप कितने सालों से यूज कर रहे हैं फ्यूल को? 17 ईयर्स सर, 17 साल 17 साल। से। देखा आपने, 12 साल, 13 साल, मेरा 15 साल, ज्योत्सना मैडम 17 साल, और अभी हमारे पास है 20 ईयर्स। यस विंसन सर। तो मैं 20 ईयर्स से ये न्यूट्रिशन यूज कर रहा। जब मैं आया था मेरे पास में बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, और एग्जाम पर रात को नींद नहीं आती, मैं रात को स्नोरिंग करता था, क्रैम्प्स होते थे, गुस्सा बहुत आता था, स्किन बहुत काली पड़ चुकी थी, एंड एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन का बहुत प्रॉब्लम था, प्रेशर हमेशा हाई रहता था, फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम था। जब से मैंने अपना ब्रेकफास्ट चेंज किया तो सबसे पहले मेरा एनर्जी फैंटास्टिक बढ़ गई। अभी उसके बाद में मैंने आफ्टरवर्ड्स आई स्टार्टेड माय सेकंड शेक विद सप्लीमेंट, मैंने पूरा ऐड किया। उसमें मैंने एक्सरसाइज भी वो भी ऐड किया। जो भी कोच ने बोला, कोच का हमेशा सुना। ऑल एवरी सिंगल डे आई कम ऑन द कॉल, लिसनिंग टू द कोचेस, एंड वो जो एजुकेशन मिलता है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद में फैंटास्टिक रिजल्ट मिला। स्किन बहुत बढ़िया हो चुकी है, एंटी एजिंग हो गया है, एंड एट द 60+ एज के अंदर आई हैव लॉस्ट अमेजिंग 28 किलोज, एंड लाइफ इज जस्ट अनबिलीवेबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सारे लोगों के लिए हार्ट दीजिए जिन्होंने अपना अमेजिंग एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत सारे लोग थे जिनके अनुभव आपने आए दिन सुनते सुनते रहेंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि मिशन आइडियल वेट भले टॉपिक था, फैट लॉस ये सब चीज था, लेकिन हमें फोकस क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि ये जो भी जितने भी लोगों ने अपने रिजल्ट या एक्सपीरियंस शेयर किया है, इन्होंने अपनी हेल्थ को इंप्रूव किया है। तो डिस्क्लेमर ऑलरेडी आपको चैट ग्रुप में डिला है कि हमारा काम यहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है। वो 5 पिलर को ठीक करना है, उनके हैबिट्स को ठीक करना है, जिसके वजह से उनका बॉडी अपने आप वो सारे प्रॉब्लम्स को उठा के फेंकता है। तो सबसे पहला हमारा काम है आइडियल हेल्थ की तरफ जाना। आइडियल हेल्थ मतलब मेडिसिन फ्री लाइफ हो, आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है, आपका मेंटल वेलबींग अच्छा है, आप इमोशनल वेलबींग अच्छा है, और सबसे बोलते हैं ना, ऑन टॉप ऑफ द आप स्पिरिचुअल हो। ये कम्युनिटी आपको ये सब कुछ सिखाती है। दिस इज कॉल्ड आइडियल हेल्थ। सेकंड, हमारा फोकस होना चाहिए आइडियल शेप। आपने देखा इन सारे लोगों का जो भी बिफोर आफ्टर, या फिर मैंने दिखाया था मेरा बिफोर आफ्टर, आइडियल शेप की जब बात करते हैं ना, तो जनरली लोगों को लगता है आइडियल शेप आएगा तो वजन कम थोड़ी दिखेगा, या फिर कम दिखना चाहिए। तो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। लास्ट 3 मिनट है मेरे पास से। तो कुछ लोगों को लगता है कि वेट घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए। अभी देखो, ये बंदा था 67 kg का, अभी आइडियल शेप की बात कर रहा हूँ ना मैं, ही इज नाउ 75 kg। तो वजन तो बढ़ा है। तो कुछ लोगों को हमको लगता है वजन बढ़ना चाहिए। वजन में क्या बढ़ा है? मसल्स देखो। तो मसल्स का अगर वजन बढ़ा है तो चलेगा। और एक एग्जांपल, सेम 91 kg एंड 98 kg, कौन सा फिट है आपको देखना है। स्किन कहाँ से लूज है क्या? नहीं है। फिटनेस लेवल देखो, मसल्स देखो, इंपॉर्टेंट है।
सेम 64 kg ये और ये। तो कहने का इंपॉर्टेंस क्या है कि मेन फोकस होना चाहिए आइडियल शेप। आइडियल हेल्थ के बाद में हमारा क्या होना चाहिए, कंक्लूजन बता रहा हूँ, आइडियल शेप। तो आइडियल शेप में कभी भी वेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, इंपॉर्टेंस दो आपके मसल्स परसेंटेज को, आपके बोन डेंसिटी को, और आपके फैट रिडक्शन को। तीसरा इंपॉर्टेंट है आइडियल फैट। तो जनरली हमारा फैट परसेंटेज हमको ध्यान में रखना है। अगर आप जेंट्स हो तो 10 to 15 के बीच में हमारा ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए। अगर आप वुमेन हो तो एटलीस्ट 10 to 20% के बीच में आपका होगा तो चलेगा जनरली। उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये हमारा फोकस होना चाहिए। क्योंकि कुछ फैट अच्छे होते हैं, जैसे दिमाग वाला फैट अच्छा होता है, वो ऐड सुना है ना, कुछ दाग अच्छे होते हैं, वैसे कुछ फैट अच्छा होता है। कौन सा? दिमाग वाला फैट। इवन फैट इज वेरी गुड फॉर आपका हार्मोनल सब कुछ करने के लिए, बहुत सारा रोल है। ओमेगा 3 फैट आपके ब्रेन को, हार्ट को, जॉइंट्स को कितना बढ़िया रखता है, तो वो अच्छा है। एंड फिर लास्ट फोकस होना चाहिए आइडियल वेट पे। तो आपको पता चला आज के सेशन से कि ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन उसी के साथ में याद रखना है कि 5 पिलर्स को सही तरीके से फॉलो करना है। दिन में कम से कम 2 बार शेक, एक टाइम पे प्रॉपर मील जो फोटो मैंने दिखाई थी, और एक कम्युनिटी की तरफ से पर्सनलाइज प्रोग्राम होके कुछ टारगेटेड न्यूट्रिशन को हम लोग रिकमेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ। तो उसके हिसाब से आपके कोचेस आपको हर टाइम पे बताते रहेंगे कि क्या करना है, क्या एड ऑन करना है। तो ये सब चीजें जब करते हैं तो हम आइडियल वेट की तरफ नहीं जाते, आइडियल हेल्थ की तरफ जाते हैं। तो आई गेस आपको थोड़ा बहुत इनपुट्स आज मिला रहेगा, क्योंकि कम टाइम में बहुत कुछ बताना रहता है लेकिन होता नहीं है। लेकिन जितना हो सके उतना मैंने बताने की कोशिश की। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले अपना कोच का हाथ थाम लो, ये कम्युनिटी के साथ में रोज आओ, और ये फ्यूल का सही तरीके से इस्तेमाल करो, तो आप हेल्दी, वेल्दी एंड रिच भी हो जाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। थैंक यू सो मच ऑल बैकस्टेज टीम, एंड थैंक यू जिन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच, एंड कल मिलेंगे अपने अपने रेगुलर सेशन में। थैंक यू। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank Thank you you so much. Thank you, Sachin sir. Thank you Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir. Wonderful.